श्रवण कराने वाले हैं। सुखदेव जी का जब प्राकट्य हुआ, उनके मन में वैराग्य जाग गया। वो जाने लगे तो व्यास जी ने उनको समझाया कि पहले वैराग्य को समझ लो कि वैराग्य होता क्या है, पहले जान लो। क्योंकि बहुत से कार्य हम बिना जाने कर देते हैं, प्रभाव में आकर के। बहुत से कार्य बिना जाने में करते हैं, इसलिए कहा पहले जान लो, समझ लो। बड़ी तपस्या से तुम्हें पाया है, बड़े मन से मैंने प्रार्थनाएं तपस्याएं की हैं, तब तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तो किसी उद्देश्य और लक्ष्य के लिए हुआ है, लेकिन मैं कहीं नहीं चाहता कि हे सुखदेव, तुम किसी भी कारण से कमजोर पड़ जाओ और उस वैराग्य को समझ न पाओ। और नीचे की सीढ़ी से ही शुरू करना होता है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की प्रक्रिया है। केवल पहले से ही सन्यास नहीं है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि पहले सन्यास दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले एक एक सीढ़ी चढ़ना हमें आना चाहिए। मजबूती तो तभी है, नहीं तो स्थिति फिर अलग हो जाती है। सामने सन्यासी रहता है और इधर उन्हीं के सामने एक वैश्या रहती है। तो वो सन्यासी भजन करता हुआ जब दिखता है तो वो वैश्या अपने मन में सोचती है, ये कितने धन्य हैं, इनका जीवन कितना धन्य है कि भगवान की भक्ति और भजन में लगे हैं, और मेरा जीवन कैसा नरक बना हुआ है, ये सोचती है। लेकिन जो साधु है वो सामने जब वैश्या को देखता है, ये सोचता है कि जल्दी सन्यास ले लिया। यदि न लिया होता तो कभी वहां भी जाकर देख लेते कि क्या होता है। तो ये भटकाव की स्थिति, उस वैश्या को कहते हैं कि स्वर्ग मिला और इनको नरक मिला। कारण क्योंकि उसका चिंतन ये था कि मैं कितनी अभागिन हूं, वो कितने श्रेष्ठ हैं कि परमात्मा की भक्ति में लगे। लेकिन इनका चिंतन वैरागी बनकर के, साधु बनकर के भी वहीं जा रहा है। ये वैराग्य में भी राग ढूंढ रहे हैं। इसलिए मजबूती जरूरी है, इसलिए पहली सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। इसलिए हम भी कहते हैं कि भक्ति को पहले समझना जरूरी है। एक एक सीढ़ियां चढ़ो, एक एक कदम समझो, पहले बैठना सीखो, फिर भगवान का भजन, माँ के चरणों में आए हो तो बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, थोड़ी सी देर हृदय में ध्यान कैसे करते हैं, संकीर्तन कैसे करते हैं। हम तो संकीर्तन के समय भी इधर उधर नजर घुमाए रहते। मैं सामने देखती हूँ बहुत लोगों, अच्छा मुझे यहाँ से सब दिखता है, ये ना समझना कि नहीं दिखता। गाएंगे जुव्या से और देखेंगे उधर, माला कान में पड़े चाहे नीचे पड़ जाए। वो स्वागत महाराज जी का नहीं हो रहा, फोटो बढ़िया आनी चाहिए, बस इसकी व्यवस्था है। और मैंने कई बार देखा है, वो माला नीचे से ऊपर चली गई लेकिन उनका ध्यान फोटो में ही है। तो जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह तल्लीन होकर करिए। यहाँ बैठे हो तो भजन करने की बारी आए, संकीर्तन करने की बारी आए तो संकीर्तन कैसे किया जाता है। आप तानसेन की नगरी में हो, हरिदास जी के उस साधना स्थल पर हो, तो आप ये सोचिए, जीवन बनाकर रिझा लिया। और जब वो गाते थे तो कृष्ण नाचते थे। कैसे गाते होंगे वो? उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बात ये नहीं है, उनका भाव इतना अच्छा था कि बस वो गुनगुनाते थे और कृष्ण नाचते थे। तानसेन बहुत सुंदर गाते थे, वो आपने कथा सुनी होगी। तानसेन बहुत ही सुंदर गाते थे, बादशाह के दरबार में गाते थे, बादशाह को रिझाने के लिए गाते थे। तो तानसेन को जब वो सुनते थे, बादशाह कहता, तानसेन तुम बड़ा सुरीला गाते हो, ऐसा गाते हो कि आज तक मैंने कोई ऐसा गाता हुआ नहीं सुना। तो तानसेन जी कहते हैं, तुमने अभी मेरे गुरु हरिदास जी को नहीं सुना। अगर सुन लेते तो फिर ये पता चल जाता कि मैं तो उनके सामने नदी के किनारे पड़ा हुआ बालू के एक कण के बराबर भी नहीं। अगर सुनते तो कहा, तो कभी अपने
गुरु को लेकर आइए, वो यहाँ गाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षमा करना, मेरे गुरु किसी के दरबार में गाने नहीं आते, उनके दरबार में सुनने के लिए जाना पड़ेगा, और वो भी उनका भाव और मन बनेगा तब गाएंगे, किसी के कहने से भी वो नहीं गाते। तो कैसे सुना जाए कि मैं प्रयास करूंगा। तानसेन जी गए बादशाह को लेकर और झाड़ियों में खड़ा कर दिया, आप यहाँ ठहरिए, मैं देखता हूँ गुरुजी का इस समय मन क्या है, अगर वो गा पाए तो मैं प्रयास करूंगा। और यहाँ पर तानसेन भी गए और उनको एक उपाय सूझा कि वो जैसे ही गाने लगे तानसेन तो गलत गा रहे हैं, जानबूझ के गलत गा रहे हैं, और गुरु कभी गलत को देखता नहीं है, गलत देखकर वो उसको सही करने का प्रयास करता है। गलत गा रहे हैं, तानसेन जी को देखा, हरिदास जी कहते कोई ऐसे गाया जाता है, तो तानसेन कहते फिर कैसे गाया जाता है गुरुदेव, ये बताइए। हरिदास जी ने गाना शुरू किया, और जब गाना शुरू किया तो वो बादशाह भूल गया कि मैं कहाँ का बादशाह, वो भूल गया मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कौन सा समय है, कौन सी स्थिति है, वो भूल गया। अरे वो तो मनुष्य है, कृष्ण उतर आते थे उनके भजन पर। दूसरे दिन बादशाह ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव बड़ा सुंदर गाते हैं, मैं तो भूल ही गया था। तानसेन जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं भी ठीक ही गा लेता हूँ बादशाह, लेकिन मुझ में और मेरे गुरुदेव में अंतर कुछ है। वो अंतर ये है कि मैं तुझ बादशाह को रिझाने के लिए गाता हूँ, और मेरे गुरुदेव उस बादशाह को रिझाने के लिए गाते हैं। हम में अंतर इतना ही है, मैं तुम्हारे कहने से गाता हूँ, तुम्हें रिझाने के लिए गाता हूँ, लेकिन वो किसी दुनिया वालों को रिझाने के लिए नहीं, वो मेरा इष्ट रीझ जाए, मेरा परमात्मा रीझ जाए, मेरा कृष्ण रीझ जाए। जब भाव बनता है तो केवल उसके लिए बनता है, इसके लिए उनका जो भजन है वो साधना बन जाता है, भजन बन जाता है, संगीत संगीत नहीं रह जाता, उनका संगीत भक्ति बन जाता है। बस यही अंतर है कि जब गाओ तो ऐसा गाओ कि भजन बन जाए, कुछ बोलो तो ऐसा बोलो वो शब्द आपके शास्त्र बन जाए। एक बड़ा, जब आप तो इस दरबार में आ ही गए हो, एक बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं माता रानी तेरी नौकरी, पर पूरी ईमानदारी से किया करो। हाँ, सभी को बोल रही हूँ आगे से पीछे तक, और ये न समझना कि वहां कोई रिश्वत चल जाती है, ये न समझना कि वहां कुछ हम कह देंगे तो वो नहीं, उसके लिए सबकी माँ भवानी की नजर में हर एक उनकी संतान है, और वो सब पर कृपा लुटाते हैं। और बड़ा प्यारा सा भाव है, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो।
से खड़े